स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. It is directly accessed by the CPU. It stores data, instruction and results that are currently in use. प्राइमरी मेमोरी वो मेन मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू और उससे डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और रिजल्ट आता है। करंटली जो भी यूज़ होते हैं वो यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। फिर आते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, एक छोटा सा डेफिनेशन। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है, इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, ये एक मेमोरी का एक टाइप है, कस्म है, दैट द कंप्यूटर कैन एक्सेस क्विकली, बहुत जल्दी कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। इट होल्ड डाटा, ये होल्ड करते हैं, डाटा को पकड़ते हैं बहुत जल्दी, वहीं से लेते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस को दैट आर करंटली बीन यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, बहुत जल्दी वहाँ से लेते हैं। करंटली जो यूज़ हो रहे हैं वो सीपीयू से ले लेते हैं जो मेमोरी है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, एक रैम, दूसरा रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक में एक्सेस कर सकते हैं, एक में रीड कर। जो रैम है, इट इज़ रीड राइट मेमोरी, ये क्या है, पढ़ता है और लिखता है। डाटा कैन बी रिटन, रीड एंड मॉडिफाई, इट इज़ वॉलेटाइल, यानी क्या है, ये लिखता है, रीड करता है, पढ़ता है और उसे मॉडिफाई भी करता है, ये वॉलेटाइल है, यानी कि उड़ने वाला। वॉलेटाइल क्या कहते हैं, यानी कि उड़ने वाला, जल्दी डिलीट होने वाला, यानी परमानेंट वाला नहीं है। फिर इसमें टाइप ऑफ रैम, इसमें टाइप ऑफ रैम का है, इसमें क्या है, एस रैम आता है, स्टैटिक रैम, फिर डी रैम, डायनेमिक रैम, फिर आता है एस डी रैम, DDR2, DDR3, फिर DDR4, DDR5 और एडवांस टाइप का रैम आता है। फिर आते हैं रोम में। रोम क्या, इट इज़ रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ मेमोरी को ही रीड करते हैं, ये सिर्फ ये रीड करने वाला मेमोरी है। डाटा स्टोर परमानेंटली, ये परमानेंटली स्टोर मेमोरी है, यानी कि इट इज़ नॉट वोलेटाइल, ये उठने वाला नहीं, यानी कि डिलीट नहीं होता है। टाइप ऑफ रोम, रोम के टाइप्स हैं, एक आता है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ई पी रोम, यानी ई प्रोम बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया। फिर आते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कहाँ होता है प्राइमरी मेमोरी लोकेट, कहाँ होता है, ये हो गया सीपीयू। फिर आते हैं इसमें से प्राइमरी मेमोरी, ये हो गया रैम, ये हो गया रोम, यानी कि वोलेटाइल डिलीट होने वाला, ये नॉन वोलेटाइल डिलीट नहीं होने वाला, परंट वाला। फिर यहाँ से क्या आते हैं, यहाँ से इनपुट डालते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर ये सीपीयू को क्या करते हैं, यहाँ से वो क्या लेता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन लेता है, यहाँ लोकेट होते हैं सीपीयू में, यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद अब हम थोड़ा इसके की फीचर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली एक्सेसिबल है, सीपीयू से सीधा इससे डायरेक्ट एक्सेस लेता है, बहुत फास्ट होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है, डाटा को होल्ड करता है यूज़ करते समय। ये वोलेटाइल है, डाटा लॉस वन पावर ऑफ, जब भी लाइट चला गया, पावर ऑफ हो गया तो इसका डाटा भी चला जाएगा, डाटा चला जाएगा, यानी कि वोलेटाइल है, डिलीट हो जाएगी। फंक्शन, प्राइमरी मेमोरी का जो फंक्शन, थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन है प्राइमरी मेमोरी क्या है, जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड, यानी कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन वो करंटली यूज़ होता है, फ्यूचर में यूज़ नहीं होता है। फिर प्रोवाइड हाई स्पीड एक्सेस टू डाटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, यानी कि ये हाई स्पीड एक्सेस डाटा है, फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए ये डाटा प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड में एक्सेस करते हैं। फिर हेल्प करते हैं किसके लिए, सीपी के लिए, परफॉर्म मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी, यानी बहुत सारे यहाँ पे अभी हम कैलकुलेटर भी निकालना है, अभी यहाँ अमेजोन पे यहाँ साउंड भी प्ले हो रहा है, वीडियो भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग के लिए ये हेल्प करते हैं परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर हो गया स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द सीपीयू, यानी कि स्टोर करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए, प्रोड्यूस करते हैं सीपीयू के लिए। फिर आते हैं एक्ट, क्या करते हैं, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द सीपीयू एंड द स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी, ये सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, यह है रैम और रोम का।
यानी कि फीचर, यानी कि ये रैम है, ये रोम है। यानी फुल फॉर्म है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। एक्सेस क्या करता है? रैम रीड एंड राइट, और रोम में रीड ओनली। फिर आते हैं वॉलेटाइल। रैम क्या है? वॉलेटाइल, यानी कि डिलीट होने वाला, और रोम है नॉन वॉलेटाइल, यानी कि डिलीट नहीं होता है, परमानेंट वाला। पर्पस है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा इन यूज, यानी टेम्परेरी यूज के लिए रैम यूज होता है, और रोम परमानेंट स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। रैम फास्टर होते हैं और रोम स्लोअर होते हैं। रैम के कंपेरिजन बहुत स्लो होते हैं। फिर एग्जांपल इसमें DDR4 रैम और बायोस और firmware रोम का एग्जांपल है इसमें से। और क्या है, अगर हम छोटा सा एक डिफिनेशन करें तो प्राइमरी मेमोरी इज़ वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या है? वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का। इट इज़ बहुत फास्ट होता है, साइज में लिमिटेड होता है, स्टोरेज डाटा टेम्परेरी होता है, और मेनली इंक्लूड इसमें रैम और रोम दोनों आते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू ओपन ए प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को ओपन करेंगे, इट इज़ लोडेड, ये लोड होते हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज से इनटू रैम में प्राइमरी मेमोरी में। सीपीयू वर्क ऑन दैट डाटा, और सीपीयू उस डाटा को क्या करते हैं, वहाँ से काम करना शुरू करते हैं उस डाटा से। वन यू सेव, और उसे सेव करते हैं और प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। डाटा मूव, और वो डाटा मूव हो जाते हैं बैक टू द हार्ड डिस्क में मूव हो जाते हैं। फिर इसके बाद रिमूव द रैम, फिर हम रैम क्या करते हैं, रैम को निकाल देते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी, ये प्राइमरी। फिर इसके बाद सीपीयू यहाँ पे आउटपुट दिखाया गया है, और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे है एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो डिवाइस होते हैं, इसमें एग्जांपल ये है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, गेमिंग कंसोल हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइमरी मेमोरी में, यानी रैम और रोम दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को मिला के क्या बनता है? प्राइमरी मेमोरी। और रैम क्या है? टेम्परेरी है। रोम क्या है? परमानेंट है। विदाउट प्राइमरी मेमोरी, लेकिन बगैर प्राइमरी मेमोरी के सीपीयू कैन नॉट वर्क। सीपीयू वर्क नहीं करता बिना प्राइमरी मेमोरी के। इट इज़ वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत महंगा आते हैं और बहुत फास्ट होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। ये हुआ आज हमारा टॉपिक, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, कंपैरिजन है, कहाँ कहाँ है, कैसे काम करता है, कि और एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये सब आज हमने इस वीडियो में दिया। जो भी डाउट है वो क्लियर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।